हेलो एवरीवन। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के अंदर रिक्रूटमेंट निकली है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड ओ की और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की जो वैकेंसीज हैं वो निकली हैं। इन दोनों वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। आप इन दोनों में से किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की 800 वैकेंसीज हैं टोटल और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस की 1300 वैकेंसीज हैं इन टोटल। और कैटेगरी वाइज डिवीजन आप इन वैकेंसीज का देख सकते हो। इन वैकेंसीज में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो कुछ भी मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट जो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, उसकी कट ऑफ डेट 1 नवंबर है दोस्तों। यानी कि 1 नवंबर तक आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो भी एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो फुलफिल करा होना आपने चाहिए। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 दिसंबर तक भरे जाएंगे। ठीक है, और इसका जो टेस्ट है टेंटेटिव टेस्ट वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 31 दिसंबर को रखा जाएगा और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए 30 दिसंबर को रखा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट में दोस्तों दोनों ही पोस्ट के लिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल की एज लिमिट रखी गई है। यानी कि आपकी जो एज है वो 2 नवंबर 1998 या उससे पहले या 1 नवंबर 2003 या उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। दोनों डेट भी इंक्लूड हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ अगर आप जनरल और ओबीसी हो, और 55% मार्क्स के साथ अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और वहीं एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। इसमें कोई भी मार्क्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। याद रखिए, आपने किसी भी जगह से ग्रेजुएशन करी हो, चाहे रेगुलर हो या ओपन हो, वो डिग्री आपकी वैलिड होनी चाहिए, UGC AICTE से अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो इसमें जो आपका CTC है वो 6,14,000 से लेकर 6,50,000 तक हो सकता है। यानी कि अराउंड जब आप ज्वाइन करोगे तो 50,000 मंथली सैलरी आपकी होगी, जिसमें आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता रहेगा। और आपका जो भी पेंशन स्कीम है वो IDBI का जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। करियर प्रोस्पेक्ट की बात करें अगर हम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हो एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बैंक के अंदर, तो अगले 3 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है नेक्स्ट कैडर में ग्रेड A की पोस्ट में। और इसमें भी ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वैकेंसीज वगैरह होनी चाहिए वहाँ पर, और आपकी परफॉर्मेंस भी कंसिडर करी जाती है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में जब आपकी पोस्टिंग होगी तो इनिशियल 1 साल जो होगा वो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड में वही होता है, बैंकिंग की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपका काम करने का तरीका होता है वो आपको सिखाया जाता है। और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो कहीं पर भी हो सकती है। वो सब चीज़ें बैंक डिसाइड करेगा। आपके पोस्टिंग के दौरान आपका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर के अंदर किसी भी बैंक में, तो वो सब चीज़ें बैंक के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखी गई है कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास 2 जोन का प्रेफरेंस चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा फॉर्म भरते वक्त। द चॉइस ऑफ द पोस्टिंग जोन फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस वुड बी कंसिडर बेसिस बैंक रिक्वायरमेंट इन द अप्लाइड जोन। यानी कि जो आपने प्रेफरेंस दिया है उसको भी समहाउ कंसिडर करा जाएगा आपकी पोस्टिंग के दौरान। यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर हो जाएगा फिर उसके बाद जो पोस्टिंग होगी उसके दौरान। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस वाली पोस्ट की बात करें तो इसमें जो रेम्यूनरेशन है वो पहले 1 साल में 29,000 पर मंथ रहेगा और फिर अगले 2 सालों में 31,000 पर मंथ रहेगा। इसके अलावा जो ये एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट का होना का मतलब ये नहीं है कि 1 साल के बाद आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसमें आगे भी और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें आप एज अ रेगुलर एम्प्लॉय भी बैंक के साथ काम कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको जो भी छोटा मोटा टेस्ट होगा बैंक का वो आपको क्लियर करना होगा। इसमें भी वही चीज़ है दोस्तों कि आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद। अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यह मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 साल का पहले इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, फिर इसको रिव्यू भी करा जा सकता है ईयर टू ईयर बेसिस पर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस और अदर क्राइटेरिया। तो ये जो आपकी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेटर की, ये थोड़ी छोटी पोस्ट है क्योंकि इसमें जो आपका आगे आगे प्रमोशन वगैरह रहेगा वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर होगा। तो जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है वो ज़्यादा बड़ी पोस्ट है। हालांकि दोनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी कुछ सेम है, बस ये जैम के अंदर थोड़ा सा मार्क्स का थोड़ा सा इन लोगों ने स्टैंडर्ड रखा है, बाकी क्राइटेरिया दोनों का सेम है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं दोस्तों, तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है इसके अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा
और एक आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। और एग्जीक्यूटिव सेल्स के अंदर भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डीवी होगा और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन वाली पोस्ट में। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव टेस्ट। अब दोनों ही पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसको आप लोग समझ लीजिए। इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स ही होंगे, और लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर के 60-60 क्वेश्चन होंगे 60-60 मार्क्स के। और ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। और ये जो एग्ज़ाम है इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी के सारे सेक्शन जो हैं ये बाइलिंगुअल आएंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में एग्ज़ाम आएगा। बाकी जब आपकी कट ऑफ आएगी तो यहाँ पर सेक्शन वाइज भी कट ऑफ आपको क्लियर करनी होगी, यानी कि हर सेक्शन की अलग अलग कट ऑफ भी डिसाइड करी जाएगी रिक्रूटमेंट के लिए। पेनल्टी होगी रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 जो है वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे अगर आपका आंसर गलत होता है तो। इसके बाद ये आपका टेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका इस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर अगर मार्क्स सेम होते हैं किसी बच्चे के तो फिर वो एज वगैरह चेक करी जाती है, यानी कि टाई अप जो रूल होता है उसके बेसिस पर आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सेल्स की जो वैकेंसी है इसमें तो डायरेक्टली आपका मेडिकल टेस्ट होगा बैंक के द्वारा, जो भी बैंक के स्टैंडर्ड होते हैं। लेकिन जो आपका दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें क्या है जी, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसी कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। इस वाली पोस्ट में आपका इंटरव्यू होगा और इसमें इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास ऑप्शन रहेगा, जो भी आप कैंडिडेट होंगे वो इंग्लिश या हिंदी में आंसर दे सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों 100 मार्क्स का होगा और जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपको लाने ही होंगे, जो आपके 50% रहेंगे अदर कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST और OBC PWD के लिए 45%, यानी कि इतने मार्क्स आपको लाने ही होंगे। और जो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा जैम वाली पोस्ट के लिए, वो इंटरव्यू के मार्क्स प्लस जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है उसके मार्क्स के बेसिस पर ही फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन है दोस्तों, जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, जब कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, तो किसी भी बच्चे को ये नहीं बताया जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं ऑनलाइन टेस्ट में। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ऐड ऑन किया हुआ है। और बाकी जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तो जितने भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन वही आपका SC ST में 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल तक का रिलैक्सेशन है। बाकी कुछ एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन रखा गया है। जो 1984 राइट्स में लोग इफेक्टेड हुए थे उनके लिए भी 5 साल तक का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको कंप्यूटर की लिटरेसी, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा, लेकिन आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक प्रोफिशिएंसी आपको होनी चाहिए। अप्लाई दोस्तों आपको वेबसाइट पे जाकर करना है, मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले आपके पास आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, और फोटोग्राफ स्कैन करने की गाइडलाइंस वगैरह सभी कुछ यहाँ लिखी गई हैं, तो इसको आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिए। और फॉर्म के अंदर जब भी अपने मार्क्स एंटर करोगे ग्रेजुएशन के, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके डालिएगा। 200 रुपये फ़ीस है फॉर्म की SC ST PWD के लिए, और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस है। याद रखिए दोनों में से किसी एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर कुछ पोस्ट ये जोन का प्रेफरेंस पूछा जाएगा आपके, वो आप देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों यही आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी। इस ब्राउज़र में नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर आपको जोन्स वगैरह या एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट मिल जाएगी टेंटेटिव, वो जाकर भी आप लोग देख सकते हो। फॉर्म जब आप भरोगे तो वो प्रेफरेंस आपको देना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।